अक्सर किताबों में किसी बेटी की शादी होती है और वो ससुराल जाती है तो वो बहू नहीं बेटी बन जाती है। लेकिन समय समय पे ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं जिससे कहने के लिए और सोचने के लिए दिल विवश हो जाता है कि बहू सिर्फ बहू ही होती है, वो बेटी की जगह कभी नहीं ले सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा मेरे सहयोगी रविंदर यादव के साथ इस वक्त गुरुंग बस्ती में मौजूद हूँ। एक सिलीगुड़ी का हाई प्रोफाइल मामला जो कल से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। रिंकी चैटर्जी उर्फ रिंकी सिंह को आपने कल देखा था। सिलीगुड़ी कोर्ट से हमने वो तस्वीर दिखाई थी। गोरा सिंह जी की वो पुत्र वधू बताई जा रही है और आज गोरा सिंह जो कि सिलीगुड़ी के चिर परिचित नाम है, उनकी बहू, उनकी पुत्र वधू इस तरह से धरने पे बैठी है इंसाफ की मांग को लेके। उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी है। विद्यालय से आके बच्चा को देख के ऐसा ही लग रहा है जैसे ये बच्चा सीधे अपनी माँ के पास आया है। क्या खाया है इस बच्चे ने, क्या नहीं खाया है, खाया भी है कि नहीं खाया है, ये भी नहीं पता। रिंकी जिस कल लिबास में आपको कोर्ट में नजर आई होंगी, उसी लिबास में अब तक है। क्या रिंकी ने खाया है या नहीं खाया है, क्या पूरा मामला क्या है, हम रिंकी से जानते हैं। और साथ ही हमारी कोशिश रहेगी कि हम गोरा सिंह जी से भी बात करें, क्योंकि उनका पक्ष भी जानना बेहद ज़रूरी है। लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल हम पूरी तस्वीर दिखा दें। ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये गोरा सिंह जी का मकान बताया जा रहा है। और इस हरे और गोल्डन खूबसूरत ग्रिल के सामने जो महिला बैठी है, ये और कोई नहीं बल्कि उनकी पुत्र वधू है। ये एडवोकेट भी है, लेकिन आज एक एडवोकेट जो कानून का ज्ञाता है खुद इस तरह से अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। ऐसे दिन क्यों आ गए रिंकी जी? मैं रिंकी चटर्जी सिंह सिलीगुड़ी कोर्ट का एडवोकेट हूँ। सिलीगुड़ी के बाहर भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा शादी के बाद ही मेरा पति मुझे लॉ पढ़ाया है। शादी के बाद आपने पढ़ाई की है, मतलब पति आपके बहुत सपोर्टिव है। राम, मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम। बहुत अच्छा पति है। वो मुझे सिर्फ प्यार नहीं करता है, मेरा माँ बाप भाई बहन की जगह वो हर तरह से मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाया, लॉ पास करवाया, एमए कंप्लीट करवाया, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए उत्साह दिया, इवन जुडिशियल देने के लिए भी अभी भी प्रेशराइज किए जा रहा है। अब मुद्दे पे आती हूँ। 2010 में हमारा शादी होता है। होने के बाद मैं बंगाली हूँ और वो बिहारी हैं। गोरा सिंह जी का एक लौता बेटा है। काफ़ी इन लोगों का पैसा है। आप लोग बार बार नाम बोल रहे हो। मेरा ससुर तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, ना कोई सरकारी गवर्नमेंट नौकरी करता था। वो नेपाल का धुलाबाड़ी का बिजनेस करता था। उसके बाद उसी पैसा से जमीन जगह किया। हाँ, बहुत सारा घर बाड़ी बनाए। इस हिसाब में लोग उनको जानते हैं। और एक टाइम पे दबंग टाइप का आदमी था सिलीगुड़ी का, इसी टाइप से लोग जानता है। तो जब आप कह रहे हैं कि दबंग टाइप के आदमी थे, तो ऐसे दबंग परिवार में आप क्यों आई हैं? इनके साथ हमारा एक रिश्ता था। मतलब इनके घर में कोई, इनका घर का कोई एक बेटी का, मेरा एक रिलेटिव का दूर दूर से शादी हुआ था। तो इसी में विनय से परिचय हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, एक दूसरे को समझे कि हम दोनों बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ बनेंगे। शादी किए। शादी के बाद बहुत प्रेशर हुआ। मेरा 3 बच्चा मिसकैरेज हुआ इनके चलते, इनका टॉर्चर के चलते। मैं जहाँ विनय को लेके घर में रहती थी, वहाँ ये टॉर्चर करता था। कभी जाके घर का सामान फेंक देता था। या गौड़ भवन में हम रहते थे, गौड़ भवन में चंदन दा का घर में सारा सामान फेंक दिया था। कार्तिक बसक के घर में रहते थे, वहाँ सारा सामान फेंक दिया था। हमको रहने नहीं देगा, बहुत टॉर्चर किया। लेकिन विनय उस टाइम पे क्या किया, जल्दी से बच्चा ले लिया। कि वो जानता था उसका पापा जब तक वो बच्चा नहीं लेगा उसको दोबारा शादी के लिए प्रेशर करेगा। वो जल्दी से बच्चा ले लिया। जब बच्चा हुआ उसके बाद विनय एक दिन उसका डैडी को बोला कि आप लोग कोशिश भी कीजिए, जो भी कीजिए, रिंकू को मार भी दीजिएगा, मैं बच्चे को लेके जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन हम शादी तो दोबारा नहीं करेंगे। पता नहीं डैडी को क्या हुआ। हम लोग की यहाँ एक फ्लैट में रहते थे, संजय सिंह भैया का फ्लैट, महानंदा ब्रिज के नीचे। राजू भैया वो खरीदा था फ्लैट। तो एक दिन मेरा ससुर आया, सास आई। ससुर बोला तुम लोग और भाड़ा नहीं रहोगे, या तुम लोग कोई नहीं रहोगे, तुम लोग चलो मेरे साथ घर। मेरे को मेरा बच्चा छोटा है एकदम, लेके आया। ऊपर का जो सेकंड फ्लोर है, 2.5 साल का, 8 साल का। आपको जब लेके आया, बात मत करो ना। 2.5 साल का जब था वो, इसको लेके आया। लेके आके हम लोग घर में रहने लगे। मैं अपना कोट छोड़ दी, सब छोड़ दी, क्योंकि मम्मी गरम रोटी खाएगी, मैं रहूंगी तो मम्मी गरम रोटी खाएगी। मैं मम्मी को कोई काम नहीं करने देती थी, सब काम खुद करती थी। घर में बैठ गई थी। मेरा हस्बैंड बोल रहा था तू कोर्ट जाना शुरू कर। हम बोले डैडी तो जानते ही हो
कैसा करता है। उसके बाद डैडी 2-4 महीना ठीक ही था। उसके बाद से उनका शुरू कि बिहारी घर से शादी होता तो 1 करोड़ मिलता, बड़ी बेटी को शादी दिए, इतना खर्चे करके फ्लैट दिए, गाड़ी दिए, घर दिए, सोना दिए, ककड़ी सेट दिए, तुम क्या लाई बंगालन। उसके बाद मैं मम्मी को बोली कि ये लोग तो बहुत प्रेशर कर रहा है, कुछ तो हमको देना पड़ेगा। तो माँ बोली तेरा पापा अभी रिटायर किया है, ज्यादा पैसा तो नहीं है, देखते हैं कितना दे सकते हैं। 37 लाख रुपीज इन लोगों का जो ज्वाइंट अकाउंट है बिजनेस का, मेरा सासू माँ, मेरा पति, मेरा ससुर के नाम पे करेंट अकाउंट है ज्वाइंट, जो किशनगंज ईटा भट्टा के नाम पे है। 37,000 लाख मेरा ससुर का अकाउंट में गया, मैंने ज्वाइंट अकाउंट में, और बाकी जितना ज्वेलरी है मेरा घर से दिया, एक गाड़ी भी दिया, सबका बिल है मेरे पास, सबका दिया। तो ये लोग खुश हो गया। उसके बाद चल रहा है ठीक है। दिन दिन में तो हमको छोटा करता ही है। इसका छोटा बेटी आई, आके इंसल्ट करना शुरू कर दी। एक घर मेरा बाप का है, 2.5 साल के बच्चे को बोलता है दिस इज माई फादर हाउस, ये तेरा बाप का नहीं है। हम समझ गए थे कि वो मुझे पसंद नहीं करती, वो प्रोवोक करेगी। जब भी मैं ऊपर में रहती थी, इसका छोटा बेटी ऊपर में आ जाती थी, निकल मेरा घर से निकल, दरवाजा बंद कर देती थी। बहुत बार मैंने बोला, सबको बोला, चाचा चाची सब रिलेटिव को बोला, कोई उपाय नहीं हुआ। विनय बोलता है रुनू सुन, ये लोग तो साल में 2-1 बार आता है, सारा साल तुझे मुझे रहना है, थोड़ा खेप ले बाबू। उसका देख के हम खेप दे गए। कितने बार मन हुआ डैडी डंडी मांगी गाली देता है, मारने आता है। कितने बार मन हुआ कि पैसा तो हुआ है आपका, आप लेबर थे, पैसा हुआ, लेकिन अब क्लास नहीं है आपका, आप बहू को गंदा गाली देते हो, आपको थाना में दे दूं। फिर सोचती थी नहीं, लोग तो मुझे ही बोलेगा, लोग तो विनय को बोलेगा। सोच के 2 कदम जाती थी, 4 कदम लौट के आती थी। उसके बाद कुछ दिन फिर ठीक चला, हम लोग कलकत्ता गए, घूम के आए, इसका चूल कटा के आए दक्षिणेश्वर। जैसे ही हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचे, घर घुसे, छोटा बेटी आ गई। इतना शांति की स्टाफ के सामने। उसका दिया हुआ कुक घर में है, IT लॉयर उसका दिया हुआ, घर का ड्राइवर उसका दिया हुआ, घर का कैमरा उसके घर में लगा हुआ है, हमारे पास नहीं है पासवर्ड उसके घर में, सब वो कंट्रोल करती है। दाल में कौन सा फोरन दूंगी, वो दुबई से फोन करेगी, दिल्ली से फोन करेगी, तब जाके वो लगेगा। ऐसे करते करते मेरा जिंदगी को सिर्फ बाहर का फेसबुक में मैं सुखी थी, अंदर में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। बात में मेरा ससुर आता है, गला दबा देंगे, मैं मर्डर करने वाला इंसान हूँ, तेरे को तो काट के फेंक देता, लेकिन मेरा बेटा झंडू बम, हम अगर तेरे को मारेंगे, मेरा बेटा थाना में जाके मेरा ही नाम दे देगा, इसीलिए तू बची हुई है। ऐसे बोलता था मेरा ससुर। काट के कुटी करके तेरे को फेंक देते, इसको रख लेते। बहुत बार बोला है, बहुत बार हाथ उठाए, हम सिर्फ बाप बोल के बर्दाश्त किया, और विनय के लिए, क्योंकि उसका एक भाई 18 साल की उम्र में मारा गया है। तो बोलता है भाई चला गया, माँ बाप को दुख लगा, रुनू थोड़ा सोच, थोड़ा समझ, इसके चलते हम सहे। अब क्या हुआ, बीच में मेरा ससुर फिर ननद से पूरा सलाह परामर्श किया। ये 2017 का बात है। आके बोलता है तुम बेटा को यहाँ रखो, या किड्स स्कूल है उल्टा साइड में, तुम बिहार चले जाओ, बीच में तुम आना, क्या करना है तुम और बिना जगह भट्टा देखो, हफ्ते में महीने में आके घर में रहना, बाबू के यहाँ छोड़ के जाओ। इनको खून बहुत प्यारा था इतना दिन। तो हम बोले डैडी हम अभी प्रैक्टिस शुरू की, हम गांव में जाके रहेंगे। हाँ, वह लेबर ड्राइवर चोरी करता है, तुम रहोगी, पढ़ी लिखी है, हिसाब निकास ठीक रहेगा। हम चले गए बाबू के यहाँ रख के। बाबू यहाँ पढ़ रहा था किर्जी में। हमको निकालने के लिए प्लान था, मुझे नहीं पता था। अब ये लोग भट्टा में जाके 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रहता था, खाना बनाना, भट्टे का स्टाफ का पेमेंट देना, सारा फोटो है मेरे पास, सब मैंने किया। रिंकी जी, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आप अपनी तमाम चीजें कह रही हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि पिछले 14 साल से आप अपने ससुराल में नहीं रह रही मेरा थी। 14 साल से मैं नहीं रही हूँ, तो ये सब फोटो वीडियो कहाँ से आया? अगर मैं नहीं रही हूँ तो ये घर में मेरा फोटो वीडियो कैसे आया, वो बोलिए ना थोड़ा। नहीं रहना एक परमानेंट रहना, दोनों में फर्क है। हाँ, नहीं रहना एक परमानेंट रहना, दोनों में फर्क है। आप जानते हैं इनका घरेलू मामला? नहीं आपको हम बोल रहे हैं, ये लोग बहुत कुछ बोलेगा, मैं आपको प्रूफ देके बोलूंगी। मैं तो आपको नहीं बोलूंगी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मैं बोल रही हूँ आपको प्रमाण देके, ठीक है। वो लोग मुंह पे बोल रहे हैं ना, मैं मुंह पे नहीं बोलूंगी, मैं आपको प्रमाण दे देती हूँ। मैं इस घर में नहीं रही, एकदम सही बात है।
तो मेरा बेटा का जन्मदिन इस घर में सारा पाड़ा का लोग खाया। मैं आपको बता दूं कि गोरा सिंह जी की पुत्र वधू ने कई संगीन आरोप लगाए हैं अपने सिस्टर इन लॉ पे, अपने फादर इन लॉ पे। फादर इन लॉ जिसमें नाम में ही आप फादर देख सकते हैं, ससुर नहीं, हम उसे हमारे वो पिता समान होते हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि एक पुत्र वधू को अपने लिए इंसाफ की मांग के लिए इस तरह से सामने बैठना पड़ रहा है? जी, मेरा साथ 2 साल पहले दक्षिण, तो ये भी हो सकता है ना रिंकी जी की आप फैमिली लोग, आप लोग एक साथ गए हो, उसके बाद अलग रह रहे हो। 1 मिनट, ये दक्षिणेश्वर गई थी, ठीक है, दक्षिणेश्वर गई थी। देखिए मेरा ऊपर में जाइए, मैं जो जो सामान बोलूंगी मिलेगा नहीं तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। चलिए ऊपर में मेरा नाम का बिल सारा चीज नहीं है। अभी तक ये लोग मेरा खरीदा हुआ टीवी में टीवी देख रहा था। अब 1 महीना पहले मैं वो टीवी खोल के अपने पास लेके गई। क्यों नहीं रहूंगी? ये इनका घर का इकलौता बेटा है, मैं क्यों बाहर रहूं? देखिए आपने कहा ना जैसे आप संजीव जी के यहाँ रहते थे फ्लैट वो में। शादी के बाद जब बाबू हुआ वो लोग लेके आया हमको। अच्छा, बेटी होता तो नहीं लाता। ये देखिए बाबू तब कितना छोटा था, समझ में आया, देखिए 2.5 साल का था तब ये लोग लेके आया मुझे। ये देखिए, ठीक है, और भी फोटो है मैं दे दूंगी। ये देखिए मैं बिहार में भट्टा में स्टाफ ऑफिस में हूँ। ये लोग बहुत कुछ बोलेगा, इनको बोलिए ना मैं इधर नहीं रहती थी, कोई प्रमाण दिखाए। इनको सिर्फ बोलिए, मेरे पास बहुत फोटो है, मेरा बच्चे का बर्थडे है, सब फोटो है। ये देखिए मेरा सासू माँ मेरा पति खिला रहा है केक। ये मेरा हम जो फ्लोर में रहते वो वाला का फोटो है। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको धरने पे बैठना पड़ गया और आपके तरफ ये आरोप लगाया गया कि गन पॉइंट में आप लोगों ने सारे ओरिजिनल पेपर जो डॉक्यूमेंट है लैंड प्रॉपर्टी की वो सारे ले लिए? आप बोल रही हो बिहार में बिजनेस नहीं चला 2 साल से। ये जो आसाम गवर्नमेंट और बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो झमेला हुआ, हम लोग घर लौट के हम लोग डैडी को बोले, डैडी अभी जो भट्टा का जो पोजीशन है इस टाइम पे चलाएंगे तो प्रोडक्शन चार्ज बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, इतना मनी भी नहीं है। उसके बाद से 2-3 स्टाफ भट्टा में था, हम ही भी उनका पेमेंट करा है। मेरा जीपे में 5,14,000 का 2 साल में हम भट्टा का स्टाफ का पेमेंट किए मेरा अकाउंट से, क्योंकि मेरा ससुर ना एक पैसा देता है स्टाफ को। बीच में भट्टा में जाता है, मछली उछली पकड़ के लेके आ जाता है, पोखर है। भट्टा का स्टाफ का पेमेंट नहीं देता है। भट्टा में बहुत गाड़ी घोड़ा है और हमारा भट्टा का जेसीपी पोकलेन मेरा ससुर के नाम पे है। भट्टा 80% उनका नाम पे है, 20% मेरा पति के नाम पे है, ठीक है। सैलरी चलाते हैं हम स्टाफ का, घर में हम लोग रहते हैं। आप सैलरी चलाती तो वो पैसे कहाँ से आते हैं जो आप सैलरी चलाते हो? आप कितना कमा लेती प्रैक्टिस से? मैं प्रैक्टिस से सिर्फ नहीं, मेरा और भी थोड़ा काम है। क्या काम बताएंगे? मेरा एक दुकान है शिव मंदिर में, किस चीज का? ये आपका काट का एक दुकान है और ये प्रैक्टिस भी करती हूँ अच्छा खासा। चल जाता है, कोई महीना में 1 लाख होता है, कोई महीने में 50 होता है, चल जाता है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो 16,000 करके 2 स्टाफ का हम तनख्वाह चलाते हैं। सारा डिटेल सारा सैलरी स्लिप मेरे पास है, जरूरत पड़ेगा वो भी मैं ला दूंगी। उसके बाद अब घर का बात बोल रही हूँ, मैं घर में आई रहने लगी। मेरा ससुर एक दिन आईसी को जाके बोलता है, मेरा बड़े बेटी आएगा, तुम विनायक को बोलो, रिंकू को बोलो घर में ना रहे। आईसी मुझे फोन किया, उनका भी मैसेज है मेरा मोबाइल में। ननद के साथ आपके कैसे रिश्ते? वो बात नहीं करती है, मैं खाना बना देती हूँ फेंक देती है, मैं चाय बना देती हूँ फेंक देती है, थूक देती है, मैं जहाँ बैठती हूँ उठ के चली जाती है। और जब कोई कैमरा के पीछे जाके मेरा रूम में जाके मुझे गालागाली करेगा, टोंटिंग करेगा, उसका पति दिल्ली का तरह तरह का नंबर से फोन करके मुझे भोसड़ी वाली गंदा गंदा गाली देगा। औकात दिखाएंगे, सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ। उसके बाद मैं भी उनको फोन में भेजी हूँ वॉइस रिकॉर्ड बॉटम में कि आप मुझे निकाल के दिखाइए मेरा ससुराल से। आप कौन होते हो? आप तो पंजाबी हो, मैं तो बंगाली हूँ। अगर मैं बंगालियों का सजा भोग रही हूँ। आपने कहा कि वो पंजाबी है, मतलब आपके घर में लव मैरिज तो कोई नई प्रथा नहीं है, बेटी का चलता तो है। फिर इसके बाद क्या दिक्कत हो गई? बेटी का चलता है, बेटा का तो दहेज नहीं मिला ना। तो बेटी को दहेज दिया? बेटी को अभी तो सब ही दिया। इनका लोकर में 5-6 करोड़ का ज्वेलरी था, मतलब सोने का बिस्किट वगैरह था, छोटा बेटी को दे दिया। बिना ही सुन के बोला इसके लिए एक तो दाना तो रखते, इनका बीबी को तो हम देते, आप अपना बहू को कुछ नहीं दी, इनका बहू को तो देते। डैडी बोलता है मेरा संपत्ति हम दिए, तो बिना ही चुप हो गया। आप चंपाचौरी में एक बिल्डिंग हुआ है मेरा ससुर का ज्वाइंट में, तो बिना डैडी को बोला, डैडी इसमें बार खोद लीजिए, आपका महीने में 3 लाख रुपया का कमाई हो जाएगा। डैडी बोला ठीक है तुम पार्टनर ढूंढो। हम लोग पार्टनर ढूंढना शुरू किए, डैडी और पार्टनर रहेगा। झट से दुबई से फोन आया कि बिक्री कर दीजिए, आप अपने अकाउंट में रखिए, हम लॉयर भेज रहे हैं। दुबई में कौन रहती है? कोई छोटी सिस्टर, दुबई या दिल्ली। तो वहाँ से सारा उसका एक कैमरा उनके घर में लगा हुआ है।
अच्छा, ये कैमरा तो ये कई बड़े बड़े खुलासे कर रही है रिंकी चैटर्जी उर्फ रिंकी सिंह। उनका कहना है कि इस परिवार की जो 2 बेटियां हैं, एक दिल्ली में रहती है, हालांकि ये बंगाली है, लेकिन इनकी सिस्टर इन लॉ ननद ने भी पंजाबी से शादी की है। यानी कि परिवार में लव मैरिज कोई बहुत बड़ा बाप बेटा जेल में था, तब एक केस चल रहा था, मेरा ससुर और मेरा पति जेल में था, तब ये भाग के शादी की। अच्छा, तो ये तमाम खुलासे जो हैं वो रिंकी सिंह के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ा खुलासा ये बता रही है कि जितने भी कैमरे जो इंस्टॉल किए गए हैं इस घर में, सबका पासवर्ड इनकी सिस्टर इन लॉ के पास है, इनके नंद के पास है। ड्राइवर इनका दिया हुआ है, कुक इनका दिया हुआ है, ड्राइवर इनका दिया हुआ है। अगर मेरा ससुर मेरा पति कुछ नीचे बात करता है तो ड्राइवर को वहाँ जाके बोला जाता है लोकेशन भेज, कहाँ है दोनों और क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है भेज, सब कुछ उसका कंट्रोल। मतलब इस तरह से डोमिनेट किया जा रहा है, सब उसका कंट्रोल में मैम, सब। उसके बाद सब कुछ हुआ, उसके बाद मैं घर आई मैम, उसके बाद शुरू हो गया वही बात, बिहारी लोग 2 बीवी रखता ही है, एक तो तुम घर पे रखो, रिंकू को तुम बाहर रखो। किसने कहा 2 बीवी रखने के लिए? किससे कहा? विनय को। अच्छा। जब विनय नहीं माना तो तातुन अंकल है, तातुन गुहो, चंपाश्वरी मोड़ में घुसते उनका गद्दी है, तातुन गुहो अंकल के घर में विनय को बुला के लेके गया। तातुन अंकल और विनय बैठा, तातुन अंकल बोला बेटा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिहारी लोग तो 2 शादी करता ही है, तो उसको बाहर रख, घर से निकाल ले, एक तो हम लोगों का पसंद से भी कर, थाना पुलिस हम लोग देख लेंगे। आप एक बात बताइए रिंकी जी, आप लोग के इस पारिवारिक मामले में आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा सफर ये बच्चा कर रहा है? क्या हुआ उसके बाद तो ये चल रहा था, मेरा पति बोला मेरे से नहीं होगा ये सब कुकर्म, आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माय वाइफ। जैसे वो बात घर पे बोला मैम, शुरू हो गया अत्याचार। मैंने विनय को दोबारा शादी करना ही करना है, करना ही करना है, क्योंकि मुझे कोई नहीं पसंद करता है। बंगाली वो कि ये लोग सब 12 पास है इस घर में, दोनों दीदी। विनय भी ज्यादा पढ़ा नहीं किया, क्योंकि विनय बीबीए पढ़ने गया ही था, तब उसका भाई मारा गया, वो आके और पढ़ाई नहीं किया। तो बहन लोगों को जो मैं लॉ करके आई वो शायद भाता नहीं होगा, क्योंकि यह डोमिनेटिंग वाला बाद में, या डोमिनेटिंग वाला कोई औरत रहे जो गांव से है, ये लोग 2 थप्पड़ मारे गाली दे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा आत्मसम्मान में लगेगा, ये लोग को वो भाता नहीं होगा। या फिर जब ये जन्म लिया, मेरा ननद सोची थी कि मेरा बेटी होगा, शादी दे देगा कुछ प्रॉपर्टी देके, उसका बेटा कोई सब मिलेगा, क्योंकि उसका बेटे को ये आने से पहले सारा पैम्पर उसको मिलता था। जब से ये हुआ है मेरा घर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। सास ससुर तो इसको पहले बहुत प्यार करता था, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद मेरा ननद का जब आंख इस पे पड़ा है, इसका 3 नंबर बर्थडे से इसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया, घर का सब लोग एंटी हो गया। अब विनय का सब प्रेशर दे रहा है, ये रहे, ये हमारा खून है, ये तो हमारा खून नहीं है, तुम और एक तो शादी करो। विनय जब जेल से आएगा ना, वो भी अपना सारा प्रमाण लेकर आप लोगों को बुलाएगा, क्योंकि इतिहास एक तरफ से नहीं होता है। विनय जी जेल में क्यों है? अब मैं वो बात बोल रही हूँ। 4 तारीख को मैंने एक केस किया, क्योंकि 3 तारीख रात को मेरा ससुर मेरा रूम में आके, ऊपर में जो फ्लोर में मैं रहती हूँ, वो आके बहुत अनाप शनाप बोला, तेरे को गला दबा देंगे, तेरे को मार देंगे, रेंडी मांगी, ये सब गाली गलौज दिया। अच्छा, गंदा गाली दिया, अब्यूज किया। तो मारने भी आया, पास का एक तो लड़का है, वही टोटो खरीद दिया है, उनका मालिश उलिश करता है, क्या नाम है, राम राइना क्या नाम है, उसको लेके आया। तो मैं मेरा पति को बोली, जान मैं इतना साल से सिर्फ बर्दाश्त कर रही हूँ, आज मैं कोर्ट का एक लॉयर भी हूँ, तब भी आपका डैडी मुझे मेरा ही फ्लोर में घुस के मारने आता है। तो विनय बहुत देर सोच के हमको बोलता है, तू जा FIR कर, हम नहीं रोकेंगे, बहुत हो गया, तू जा। विनय जब बोला, मैं थाना में गई, IC को बोली, मैम मेरा ऐसा FIR है, सारा प्रमाण सत्य, मैं बड़ी दीदी के नाम पे कुछ नहीं लिखूंगी, वो मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन वो मुझे मारी नहीं है, गाली नहीं दिया है, तो मैं बड़ी बहन के नाम पे कुछ नहीं लिखी, जो सच था वही फैक्ट लिखी। ननद का पति, मेरा सास ससुर। मैंने FIR किया 4 तारीख को, ठीक है, ये देखिए केस नंबर देखिए, ये 4 तारीख को मैंने FIR किया, ठीक है, वोमेन्स PS में करके आके मैम को फोन की घर से, मैम FIR तो कर दिए, सारा सच बात बोले, लेकिन ये लोग का उम्र भी हुआ है, इतना साल का रिलेशन है, विनय को देखे माया भी लगता है, अभी मत उठाइए ना कुछ कीजिए, 2-3 दिन हमको टाइम दीजिए, देखते घर का परिस्थिति ठीक होता है कि नहीं। तो मैम बोली तुम तो FIR कर दियो, अब तो कोर्ट में चला जाएगा, 41 नोटिस भी करना पड़ेगा। तो हम बोले मैम अभी आप लोग उनको फोन मत कीजिए, FIR किए, सारा प्रमाण भी दिए, पेपर में मत दीजिए। मैम बोला ठीक है। उसके बाद मैं घर में आई, 2-3 दिन बाद इनको कहीं से फोन में लग गया कि मैं FIR की हूँ, 498 की हूँ, केस नंबर भी इनको मिल गया। ऑनलाइन में तो मैम सभी मिलता है, पुलिस जितना भी बोले हो तो ऑनलाइन छोड़ेगा ही छोड़ेगा।
मिलने के बाद मेरा ससुर उस दिन बोल रहा था, मैं सारी सीढ़ी से निकल रही थी, आप तू यहाँ रहेगी, मेरा मौत के बाद भी तुझे हम रहने नहीं देंगे, तू देख लेना तू ऐसे कैसे, यार बाकी वो स्लैंग यूज करके, ठीक है। तो उसके बाद कल सुबह जब मैं बाहर जा रही थी, मैं देखी मेरा ससुर बाइक लेके आया, मुझे देखे एक अंतिम हंसी दिया। मैं विनय को फोन करके बोली, जन मुझे लग रहा है कि आपका डैडी कुछ करने वाला है, क्योंकि वो मेरे को देख के ऐसा इंस्टिगेट वाला हंसी दिया। मैं बाहर से फिर घर घुस गई, मेरा मन नहीं ठीक लगा। शंकुरदा मुझे फोन किया, हम लोगों का शंकुरदा का एक तो प्रोग्राम था, हम लोग सब जा रहे थे प्रधानमंत्री का टॉर्च वितरण का उधर, तो मैं देवजीत शंकुरदा जा रही थी रास्ता में, तो मेरा को विनय फोन किया कि रिंकी जल्दी आ, मुझे प्रधान नगर थाना आके पकड़ के लेके गया, बोलता हम माँ बाप को पीटे हैं। तो हम बोले हम आते, जैसे मैम हम प्रधान नगर थाना में गए, वो मुझे भी अटका दिया, बोलता अपना नाम है वो केस आचे। और केस क्या है सुनिए, मैं जाने के बाद 1 घंटा बाद एफआईआर लिखा गया, समझे आप, 1 घंटा बाद एफआईआर लिखा गया, हमको साइन करवाया गया 1 घंटा बाद। उधर बैठी थी, मैं बोली सर ठीक है, अब जब एफआईआर हो गया समझ में आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे मंडे संडे छुट्टी है, ट्रैप करके ही किया गया है, तो मुझे कोर्ट भेजिए, कोर्ट तो मेरा है ना, थाना आपका है, मुझे नहीं भेजता। कल वो लोग जब मैं जबरदस्ती की, मेरा सारा दोस्त लोग आ गया, तब कोर्ट भेजा। जब कोर्ट भेजा, कोर्ट में जाने के बाद जब फॉरवर्डिंग जांच पड़ी ना, उसमें लिखा हुआ है, पुलिस दिया नो एविडेंस, नो इंजुरी, नो आई विटनेस, नो गन, सिर्फ पारिवारिक विवादित सीन, समझे आप। एक पारिवारिक विवाद चल रहा है बहुत दिन से, वो यही देखा, बाकी उसको कुछ नहीं पता चला। मैम वो देख के मुझे बेल दे दिया, मेरा पति का भी कल बेल होता नहीं हुआ, क्योंकि कल सीज वर्क था, सिर्फ लॉयर अपना मूव कर सकती है, मैं लॉयर हूँ, अपना मूव की, उसका तो कोई नहीं कर पाएगा, तो उसका नहीं हुआ। मेरे को कोई कंडीशन भी मैम नहीं डाली, संडे निकल नहीं पाई ना सोमवार को भी नहीं, तो वही तो ट्रैप किया गया था ना मैम, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को मेरे को। तो एक पिता ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। और बात सुनिए, अभी आपको कुछ नहीं पता पिता और क्या किया है, ये तो किया ही किया है। आके सुनते हैं, जब हम एफआईआर अच्छे से पढ़े, उसमें लिखा है, जो डेट दिया है उस डेट में विनय का पापा गया था पहले कोलकाता में चोक ऑपरेशन करने, रूबी में। मेरा पति 6-7 दिन तक पापा को लेके कोलकाता। उससे पहले मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा पति सफेद कलर का गाड़ी लेके 15 दिन तक गांव में, ए महीना में। ये लोग जो लिखा 2 महीने से टॉर्चर कर रहा है, पूजा को पता है, मेरा सारा दोस्त को पता है, मेरा पति सास ससुर को लेके पटना गया था जमीन रजिस्ट्री करने, इनका नाम का जमीन है, ये लोग रजिस्ट्री करने गया था कलकत्ता। मेरा पति ट्रेन का टिकट है, होटल का बिल है, और होटल था रिम रॉक पैलेस, उसमें उठा था तोपसिया में, और जो डॉक्टर का बिल है मोबाइल में सब है रूबी का, मेरा पति लेके गया था। जब आपके साथ 2 महीने से आपका बेटा टॉर्चर कर रहा है, आप उनके साथ ऑपरेशन करने चले जाओगे, उनके साथ आपका बीबी लोग के वो गाड़ी चला रहा है, पटना तक चले जाओगे, डर नहीं लगेगा? तो पूरा मामला आपने सुना, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे गोरा सिंह जी से भी बात करने का, क्योंकि बात सुन लीजिए। जब मैं कोर्ट से आई बेल करा के, या जस्ट खड़ी हुई, देखती हूँ मेरा बेटा स्कूल से आके या खड़ा है। कल की बात है, मेरे को तो टेंशन था। कुछ खाया ना, मैंने कुछ नहीं खाया, और मेरे साथ भी इन लोगों ने एक तो बहुत बुरा चीज़ किया है। और एक दिन मम्मा थाना में थी, ठीक है, तो फिर तब उन्होंने प्लान बनाया था मुझे बाहर रखने का। आप देख रहे हैं अभी इतना सारा चेयर इधर है ना, सब कोई बैठे हैं, तो फिर तब उन्होंने एक तो चेयर लाया अंदर से, तो फिर तब उसमें मेरा बैग जो है स्कूल का बैग, उस कॉपीज बुक उस चेयर पे रख दिया। फिर उन्होंने कहा बाहर आओ, एक तो चीज दिखाना है, ये चीज का बहाना लेकर फिर मैं बाहर आया। देखा कि जो एक तो अंकल है उनके साथ वो इधर रास्ता में इधर खड़े हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, और दादू मुझे लॉक कर रहे हैं। जब वो लॉक कर रहे थे तब मैंने पूरा ऐसे किया, तो फिर बहुत मुझे 3 या 2 घंटा इधर ही रखा। मैं पूरा रो रहा, ये 1 हफ्ता पहले तो मैं पूरा रो रहा था, मेरा जान निकल रहा था, इतना रो रहा था। लेकिन फिर भी वो अंकल तो इधर उधर वॉक किए जा रहे थे, जैसे मैं इधर हुई नहीं। और फिर जब मैं इनका बोल रहा था कि लोग जब इधर से आ जा रहे थे, तो फिर जब मैं उन्हें बोल रहा था कि
कि इन्होंने मेरे साथ कैसे किया है। तो फिर ये सब उन्होंने से लिया, लेकिन लास्ट में मैं हद तक चला गया। मेरा जो स्कूल का बॉटल है वो मैंने लिया और फिर ऐसे दरवाजे पे उसे जोर से ठाका, फिर चिल्लाया मैंने। तो फिर तब मेरे दादू का तो कान में सुनने का प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ऐसे चिल्लाया कि उन्हें सुनाई भी दे दिया। तो इसीलिए तो वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गेट खोल दिया। और फिर इधर जो आप देख रहे हैं ना, इधर जो डॉगी है उसके साथ मुझे बांधने का ट्राई किया। तो ये तो मतलब पराकाष्ठा हो गई। एक बच्चा इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, रविंदर जरा दिखाइए कि इस गेट के अंदर एक पेट भी है। और छोटे बच्चे ने ये जो बात कही है, ये वाकई मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। एक छोटे से बच्चे को आखिर उसके खुद के दादाजी कैसे बांध सकते हैं। ये बच्चा बांधने की कोशिश की थी, मतलब कि मुझे इसके साथ लॉक कर दिया था। ये डॉगी को बांधा था। बस मुझे इधर उधर बोला कि उससे खोलो और खेलने दो, लेकिन जो अंकल थे जिन्हें मेरे साथ रखा था ताकि मैं अकेला ना रहूं, तो फिर तब टीजे को भी ऐसे बांधा था। इधर टीजे, वो डॉगी टू का नाम है, टीजे को अंदर ऐसे बांध के रखा था कि मुझे उसे खोलने में टाइम लगे, और जब तक मैं उसे खोल लूं तब तक दादू मेरे लॉक कर दे मुझे। और फिर मैं ना टीजे के साथ मुझे खेलने में टाइम भी लगेगा और दादू मुझे लॉक भी कर देंगे। अंदर का गेट, हाँ, और एक अंदर का गेट है ना, बच्चे को बाहर ही 2 घंटा मेरा बच्चा था। तो फिर तब मैंने, फिर जैसे ही दादू मेरे अंदर जा रहे थे, मैंने सोचा कि इन्होंने एक बार मुझे फंसा लिया है, एक और बार मुझे ट्राई करेंगे। फिर मैं भाग के उनसे पहले गया, फिर मैंने देखा उनके हाथ पे लॉक है। फिर मैंने कहा हाँ आप इस बार मुझे लॉक करने में चूक गए, अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तो फिर तब मैं ये बोलकर सीधा, मैं करता था, लेकिन जब उन्होंने मुझे लॉक किया उसके बाद कभी नहीं किया मैंने। तो फिर तब आपके साथ भी गुस्सा करते थे? गुस्सा, वो बार बार मुझे लॉक करने का ट्राई करते थे, पर आपने पूछा नहीं कि क्यों लॉक करना चाहते हैं? पता नहीं मुझे, मम्मा को पता है। वो हम लोगों को पसंद नहीं करते। मम्मा ने अभी बोला ना आपको, वही 8 साल का बच्चा है ये, और आप सोचिए कि ये उम्र खेलने कूदने की होती है। ये उम्र अक्सर नादानी का उम्र समझा जाता है, लेकिन घर की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते देखते ये बच्चा काफी समझदार हो गया। जी, एक कल स्कूल से जब आया, आके यही खड़ा था, हो गया बाबा। एक मिनट। तो फिर मैं भागकर ऊपर गया। फिर जब आप स्कूल से आए तब क्या हुआ? आप अंदर क्यों नहीं गए? आपने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया, बैग भी है, आप यहाँ पे हो। मैं अंदर इसीलिए नहीं जा पाया, पहले मैं स्कूल से आया, मुझे लगा कि मेरे पापा या मम्मी इधर है, क्योंकि ये लोग कभी भी लॉक कर सकते हैं। इसीलिए कोई एक घर पे एक टाइम पे रहता है और कोई एक घर से एक टाइम पर जाता है। जैसे कि सोचिए, मेरी मम्मी बाहर गई है तो पापा अंदर है, पापा बाहर गए तो मम्मी अंदर है, और मैं स्कूल में हूँ। नहीं निकलते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग जाते ही लॉक लगा देता था। हाँ, इसलिए हम लोग बारी बारी से निकलते थे। हाँ, सही कहा मम्मा ने। तो फिर तब ये लोग बारी बारी से हम लोग निकलते थे। तो फिर तब मुझे लगा पापा या मम्मी दोनों में से कोई होगा। मैंने कहा दरवाजा खोले, पर कोई नहीं खुल रहा था। फिर बुआ आकर बोली 2 मिनट। फिर मैंने सोचा, अच्छा बुआ इसका मतलब कि कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि दादू अभी जब ऊपर थे तब जो अंकल थे वो उनसे ऊपर से बालकनी से बात कर रहे थे। तो फिर तब मैंने देखा, जब उन्होंने मुझे लॉक करने का इधर ट्राई किया था, तो फिर तब मैंने ऊपर देखा। मैंने वो अंकल अशोक मामा थे ना, हाँ अशोक मामा थे उनका नाम। तो फिर तब उनके साथ मुझे लॉक किया था। तो फिर तब ऊपर जो बालकनी है उधर से वो बात कर रहे थे। मैंने कहा दादू दरवाजा खोलिए, 2 मिनट उन्होंने कहा। फिर 1 घंटा हो गया। तो फिर तब बुआ ने भी कहा कि 2 मिनट, लेकिन उसके, हाँ वो मुझे नहीं पता, वो मुझे तो नहीं पता। उसके बाद मैं आई दौड़े कोर्ट से, आके देखी मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है। तो मैं पूरा कॉलिंग बेल बजाई, दरवाजा धक्का दी, नहीं खोला। तो मैं वुमेन्स पीएस का आईसी को, जो एक मोटी करके मैडम है, उसको फोन की।
मुमताज बेगम और बिमला मैम को फोन की तो बिमला मैम आई, आके बिमला मैम बोला आप यहाँ रुको, बाबू को तो घुसाना है, हम ऊपर जाते हैं। जब ऊपर गया ये लोग क्या क्या बोला पता नहीं, बिमला मैम जस्ट दरवाजा खोल के मुझे घुसाने ही वाली थी। मेरा जो ननद है वो दरवाजा धक्का देके बिमला मैम को वो दरवाजा लगा दी। मैम बोली ऐसा क्या बिहेवियर है, इनको घुसने दीजिए। बोलता है नहीं सीपी का ऑर्डर है, हम इनको नहीं घुसने दे सकते। तब मैम मेरे सामने बोली, किसने कहा कि सीपी का ऑर्डर है? ननद, बड़ी ननद। तब बिमला मैम भी बोली सीपी क्या आजकल औरत को निकालता है, सीपी का ऑर्डर है तो दिखाइए। तो बोलता है नहीं दिखा सकते, मेरा पापा मम्मी बहुत बीमार है, आप लोग जाइए, हम नहीं दरवाजा खोलेंगे। तब क्या किया बिमला मैम आईसी से बात करवाया, समझे आप। जब आईसी फोन किया उस टाइम पे भी ये लोग एक ही बात बोला, कोर्ट से ऑर्डर लाइए तब जाके घुसने देंगे। सीपी का ऑर्डर है, सीपी क्लियरली बोला है इसको घुसने ना दे। उसके बाद मैम आईसी मैम आई, बिमला मैम थी, सिलीगुड़ी थाना का चाकी सर भी आया, पूरा फोर्स आया, सब उनको समझाया, दरवाजा खोलने बोला, धक्का मारा, रात 2 बजे तक ये चला, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद ये लोग चालाकी तो क्या किया, जो भी फोन में कम्युनिकेट ये लोग कर ही रहा था कुछ देर तक। जब देखा पूरा पारा का लोग आ गया, ये सब पारा का लड़का लोग तोड़ने लगा, लात उत मारा, हाँ ये मोटा मोटी तोड़ दिया है, ऐसे आधा तोड़ ही दिया है। क्योंकि मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ, बच्चा बारिश में भीग रहा है, देख के उनको इम्यूनिटी ग्राउंड पे लगा, तब जाके ये लोग मोबाइल भी हम बंद कर दिया। कल रात में तो बारिश भी हुई। हाँ हम लोग यहीं पे भीगे थे, पूरा वीडियो है, आईसी भी आया था, खाना लेके आया था, हम नहीं खाए। उसके बाद ये लोग लाइट ऑफ करके फोन बंद करके ये लोग ऊपर में पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आईसी इनका फोन आने से ही बोलेगा कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, घुसने दो, फोन ही ऑफ कर दिया, तीनों का तीनों। तो कल सारी रात आप समझिए बारिश भी हुई है, एक छोटे से बच्चे के साथ एक महिला यहाँ पे है, और काफी देर से हम यहाँ पे हैं तो मच्छर बहुत ज्यादा है इस जगह पे। और आप देख रहे हैं कि छोटा बच्चा है, यूनिफॉर्म नहीं बदले हैं, बैग पड़े हुए हैं। ये चेयर जो आप देख रहे हैं और ये टॉवल जो देख रहे हैं, ये पुलिस के द्वारा दिया गया है। पुलिस यहाँ पे कोऑपरेट कर रही है, महिला कांस्टेबल भी यहाँ पे है। हम इस बीच में हम चलिए होरा जी से संपर्क करते हैं। गोरा जी से भी बात करना जरूरी है कि लास्ट में एक लाइन बोलूंगी, मैं इस घर का एक लौता बेटा का बीवी हूँ, रजिस्ट्री मैरिज की हूँ। मेरा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, देखिए मेरा वोटर कार्ड, आधार कार्ड इस घर का एड्रेस में है, ठीक है। मेरा रजिस्ट्री सर्टिफिकेट इस घर का। ये लोग जो गैस यूज कर रहा है वो गैस भी मेरा पति का नाम से है। मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। आप कुछ बात करना चाहेंगी आपके ऊपर? आप देखिए हमारे साथ लाइव हैं। 2 मिनट रुक जाइए रिंकी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने अपनी बहू को, अपने पोते को घर के बाहर छोड़ा हुआ, पूरा मोहल्ला इस वक्त यहाँ पे देख रहा है, पूरा सिलीगुड़ी देख रहा है, ये कहाँ की मानवता है? सुनिए, हमको बहू बेटा बतौर सबसे सबका प्यारा होता है, समझे। ये कैसा प्यार है कि आपने अपने बहू बेटा जेल में है और पोता बहू यहाँ पे दर दर के भटक रहा है, ये कैसा प्यार है? आप तो सुन रहे हैं ना जो क्या बोल रही है, हाँ आप तो सुन रहे हैं। हम महाला में आज 50 साल से हैं जी। 50 साल से महाला में हम यही जगह पर हैं, लेकिन मेरा आज तक ऐसा हम कभी देखा नहीं, कभी हुआ नहीं। वो जो बोल रही है उसका पब्लिक भगवान जाने, हम तक कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे हम सच बोलेंगे। हमारा झूठ बोलने का कोई लक्ष्य नहीं है। कह रही है कि रिंकी जी भी झूठ नहीं कह रही है और आप कह रही है कि आप भी झूठ नहीं कह रहे, लेकिन इन दोनों में सत्य कौन बोल रहा है, उसका फैसला कौन करेगा? रिंकू जी बोलती है, हम कहाँ से बोल पाएंगे बाबू, उतना शक्ति हम लोग का कहाँ है रिंकू जैसा। हाँ आप सुनिए मेरा बात जी, आप सुनते रहिए, हम बोल रहे हैं बेटा, आप सुनिए जी। हम लोग उनको कभी घर में रखा नहीं, बाहर रही है। मेरा घर 1 महीना एक बार आके रही है, उसका बेटा का हम मुरन कराए, उसका बेटा का बर्थडे किए, उसके बाद में अपने मने वो घर छोड़ के निकल गई, हम लोग निकाले भी नहीं है उसको। हाँ इसके बाद में बेटा हम लोग घर में आने जाना भाषा में रही, कहाँ रही, उसका कोई हम लोग का आना जाना नहीं था। एक वेट हुआ, इतना दिन हुआ, कोई 2 साल में हम लोग का कोई 3 साल में आपका पता उनसे नहीं था। हम लोग का अभी घर का एक प्रॉपर्टी है, उसको बेचने का बात कर रहे हैं, हम लोग शांति से जिएंगे दोनों बेटा। वो प्रॉपर्टी का लेके उनको ज्यादा होता है, वो किसी का लाभ नहीं, कार नहीं, कुछ नहीं है, उनको पैसा चाहिए।
उस पर वो प्रधान गुरुम बस। लेकिन रिंकू जी का तो कहना है कि कई पैसे ऐसे हैं जो उनके आप लोग वो आप लोगों से पाती हैं, स्टाफ के पैसे भी वो वही देती थी, तनख्वाह भी आप वही देती थी, और उनके पास तमाम सबूत भी है मैम। सुनिए बेटा, वो खाए होंगे ना तो हम क्या है आपको बोले, हम उनका जो पैसा कभी खाए होंगे तो हम अब ना ही बोलना चाहिए हम हिंदू हैं, लेकिन वो काय खाए होंगे तो उनका पैसा कभी भी हमने यूज किए होंगे तो गऊ खाए होंगे। हम लोग हिंदू हैं। हाँ, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलती है उतना हम नहीं सकेंगे बेटा बोलने। पर मैम मुझे एक बात बताइए, बेटा बहू के बीच में आप समझ रही है कि एक बच्चे पे क्या मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। आपका पोता, आपका कुल दीपक बाहर पड़ा हुआ है, घर के दरवाजे के ठीक बाहर, और आप में से किसी के अंदर इतना भी ममता नहीं है कि उस बच्चे को आप ले आए। कम से कम उस बच्चे का क्या दोष है इस सब में? इस बच्चे, आपने कहा कि आपकी बहू को प्रॉपर्टी से मतलब है, लेकिन आपके बच्चे को, आपके पोते को किस चीज से मतलब है, उस विषय में क्या कहेंगी? सुनिए, बच्चा का प्रॉपर्टी से मतलब किसी का हम कोई चीज का मतलब कहेंगे, क्या कहेंगे हम नहीं कह सकते हैं। वो हमको जो कह रही है, वो काल से जितना भी बोल रही है, वो कितना लोग के बोलाई, क्या क्या करी, मेरा दिल पर क्या गुजरा है वो तो कोई नहीं देखा है, उसका तो सभी देख रहा है। हमारा बुजुर्ग आदमी है, हम लोग दोनों आदमी के हार्ट पेशेंट है, वो बोल नहीं सकते हैं। काल से उनका हमारा भी अभी उल्टी लेटिंग दोनों हो रहा है, हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, दवाई नहीं ला रहे हैं, तो हम लोग किसको प्रेम करें? हम लोग। लेकिन आप लोगों ने दरवाजा क्यों बंद किया है, घर का ग्रिल क्यों बंद है? हम घर बंद किया अपना सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? बहू से खतरा है आपको? हमको बहुत खतरा है उनसे। किस तरह का खतरा है मैम? हमारा बहुत खतरा है कि उनको ऊपर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास नहीं कर सकते? कोई कारण होगा विश्वास नहीं करने का? हम विश्वास नहीं कर सकते हैं इसलिए कि हम कई तो ऐसे चीज उनका संग में प्रूफ हो गए हैं, हम देख हमारे पास है, इसलिए हम प्रूफ कर सकते हैं। हाँ मैम आप बताएंगी कि किस तरह का, आपको क्यों उन पे भरोसा नहीं है, क्यों उनसे डर लगता है, ऐसा क्या हो गया? सुनो बेटा, हम आपसे एक दिन शांति से बैठ के बात करेंगे। अभी मेरा वो हालत में आपसे बात करने का नहीं है। हमारा हालत अभी बहुत खराब है। हम लोग का 28-29 तारीख से हम लोग का खाना पीना घर में बंद है सब। हाँ, और दोनों आदमी पड़ा हुआ है हम लोग एकदम, और वो लोग 3-4 दिन सामान ले आए लोग घर में, रात भर 3 दिन भर किया। हम एक शब्द नहीं बोला, घर बंद करके हम पटाए हुए हैं, घर पटाए हुए हैं, कभी वो लोग कुछ नहीं पूछा। जबरदस्ती हम लोग का ऊपर में ताला लात से मार के ताला पूरा दरवाजा को मादर चोट रंडी हई हऊ बोला, वो भी हम कुछ नहीं बोले। हम लोग दोनों आदमी के गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। इतना मिसाल से लोग हल्ला कर रहा है, हम दरवाजा बंद करके चुपचाप से पानी पीते अपना पटाए रहते हैं सोफा पर। हम एक शब्द नहीं बोला। हमारा सारा गाँव, सारा देशवासी का हमारा अपील है कि मेरा भी दुख सुने। हम लोग 2 बुजुर्ग है, यदि हम लोग का कोई गलती है कुछ है तो हम लोग आके यहाँ सुने, हम लोग को पूछे, हम लोग से कोई कहे। हम लोग अभी तो आदमी है, हम लोग तो जानवर नहीं है। हाँ, तो वो चिल्ला रही है, रोड पर चढ़ा के गेट में मारता है, गेट तोड़ने लोग पब्लिक आता है। मेरा तो कोई नहीं पूछा का वार्ड कमिश्नर हुआ का कोई थाना पुलिस हुआ, हमसे तो नहीं पूछा तुम्हारा ऊपर क्या बीतता है। हाँ, बच्चा के लिए, दुनिया के लिए तो सभी मारता है। वो लोग धान का भूखा है, वो लोग मेरा लिए भूखा नहीं है। वो बच्चा कितना गंदा अस्पताल से बोल रहा है। मैम लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आपके बेटा बहू के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, संपत्ति को लेके मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, यानी कि जो पोता या पोती होता है वो जिगर का टुकड़ा होता है किसी भी दादा दादी नाना नानी के लिए। लेकिन यहाँ पे इन सब चीज में इस निर्दोष बच्चे की क्या गलती है, मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस बच्चे से भी मैंने बात की है और मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बच्चे की इसमें क्या गलती है। हमारा बच्चा से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बच्चा सबका प्यारा होता है। हम बहुत प्यार से अपने बेटा को पोसे थे। वही बेटा एक बार हमको गोली मारने के कह रहा है, वही बेटा हमको जूता उठाता है। कौन गोली मारना चाहता है आपको?
हाँ, वही बेटा बहू सिखाती है, जौन 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 करता है। हाँ, वही बेटा हमको गाला गाली करता है। हाँ, हाँ, हम हमारे मीडिया पे यही हमारे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है मेरा कि मेरा के रक्षा करे, मेरा के देखे, मेरा दो बुढ़ा बुढ़ी है उन लोगों को वही देखे। दोनों हमारा बेटी दोनों क्या की है, जो बेटी की दामाद के नाम दी है। हाँ, हमारा बेटा दामाद बेटी के नाम दे के वो कहती है कि हमारा ये करिए हमारा ग्रुप करता है, तो हमारा दामाद दौड़ के आता है, बेटी जब तुम कब आती है हमको पूछने, कितना करोड़ रुपया दिए हमको, हमारे के तो भिखारी बना दिया, ये लोग रोड पर ले आ दिया, जब कटोरा लेकर भीख मांगने लायक हो गए हैं। हाँ, हम तो ये हालत में हो गए हैं कि हमको कोई जाने में गुरुम बस्ती प्रधान नगर में हमको निकलने में शर्म लगता है। हाँ, कि लो ऐसा कर दिया हमको। हाँ, हमने बड़ा बुर्बक आदमी, सीधा आदमी, हम पहले सीधा पाके हमको ये कर रहा है। हाँ, सीधा पाके हमको आज तक हम आप मीडिया से हम कुछ नहीं जानते हैं दुनिया क्या होता है। हाँ, हम आज तक कभी से किसी से बात नहीं की है कभी। हाँ, तो आप पे जो आरोप लगाए गए हैं आपके बेटे और बहू की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आपका पक्ष होगा? सुनिए बाबू, वो जो लगा है उनका जितना लगाना है लगा ले। हम अब क्या बोल सकते हैं, हमको उतना ताकत भी नहीं है, उतना आवाज भी नहीं है, हमको पंच पर छोड़ते हैं या आप लोग पर, सारा मीडिया पर, सारा सिलीगुड़ी बासी पर हम छोड़ते हैं। मेरा लगे कोई शब्द नहीं है उनको कुछ बोलने का, वो जो बोले। पत्नी से बात हुई, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया समाज देख रही है, वही फैसला करेगी। बस वो चाहते हैं कि इनके जो तो तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट गया था। हम दोबारा रुक करते हैं रिंकी जी की तरफ और फटाफट इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते हैं। मैं कोर्ट से आके देखी, मेरा बेटा ये खड़ा है, वो बोला मम्मा हम बहुत कोशिश किए, लोग दरवाजा नहीं खोला, मैं भी गुहार लगाई। तो जैसे कि मैंने कहा था कि तकनीकी समस्या सामने आ रही है। रिंकी जी फटाफट आप बोलिए, इसके पहले संपर्क मैं कोर्ट से जब आई, देखी मेरा बेटा यहाँ खड़ा है स्कूल से 6 बजे सेंट माइकल्स का बस आता है, वो चला गया था। मैं वो कॉलिंग बेल बजाए, ये लोग खोला नहीं। उसके बाद मैं बहुत गुहार लगाई, रोई धोई कि दरवाजा खोलिए, नहीं खोला। पुलिस को बुलाई, पुलिस प्रशासन आया, काउंसिलर आया, ये लोग खोला नहीं। ये लोग लास्ट में ये लोग मोबाइल बंद करके दरवाजा बंद करके रखा और बार बार एक ही बात बोला, ऊपर से सीपी का ऑर्डर है, इनको घुसने ना दो, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, मेरा घर है, उसको नहीं घुसने देंगे। तब पारा का लोग, काउंसिलर और थाना का पुलिस, आईसी सब बोला ये भी तो आपका एकलौता बेटा का ही बहू है, मैट्रिमोनियल हक है इसका घर में घुसना, इसका सारा सामान सेकंड फ्लोर में है जहाँ वो रहती है, इसका ज्वेलरी, कपड़ा लत्ता, फ्रिज, इसका जो भी फाइल्स वही है, इसका बच्चे का कपड़ा, बुक, ये कहाँ जाएगी इस बारिश के दिन में, टाइम में। इसका पति को भी आप लोग जेल में कर दियो, विनय को आने दो, फिर एक बात होगा, तब तक रहे। ये लोग बोला नहीं, इसको तो घर में नहीं घुसने देंगे। जब पुलिस प्रेशराइज किया, दरवाजा धकधकाया, तब ये लोग क्या किया, नीचे का 2 गेट लगा दिया लॉक करके, कुत्ता को छोड़ दिया। अब पुलिस से पता कर लीजिएगा, कुत्ता को छोड़ दिया, कुत्ता का गन से या बैठ नहीं पाता है लोग, और कुत्ता भौंक रहा है, और ये लोग स्विच मोबाइल ऑफ करके ऊपर का लाइट ऑफ करके चला गया। तब काउंसिलर बेचारा कितना देर रुकेगा। पुलिस प्रशासन मेरे को सेफ्टी में यहाँ रखा और बोला ये लोग बहुत बदमाश है, समझ गए, ये लोग कुत्ता क्यों छोड़ा है, आप रहिए, आपका क्या दाबी है। मैं बोली मेरा हक है इस घर में रहना, क्योंकि अगर मुझे मेरा सासू माँ पसंद नहीं करता है तो भी मुझे निकाल नहीं सकता है, क्योंकि इस घर का बाई बात बेटा का मैं बीवी हूँ, चाहे पसंद करे ना करे मैं बीवी हूँ, ये मानना होगा। चाहे अलग खाए, मेरे से उनको नहीं पोसाता है, मैं ऊपर फ्लोर में अलग खा रही थी, अलग ही खाए, बात ना करूँ, ट्रेसपास ना करूँ, चारों तरफ तो उन्हीं का बेटी का कैमरा लगवाए, तो डर क्या चीज का, डर तो मुझे होना चाहिए कि मेरे पास कैमरा डिलीट करना वो करने का ऑप्शन नहीं है, पासवर्ड नहीं है। लेकिन ये लोग क्या किया, यही बहाना में मेरा पति को मुझे फंसाया कि मेरा सारा सामान निकाल देगा। लेकिन भगवान था, जैसे ही मुझे लेके गया कोर्ट, मेरा तुरंत बेल हो गया, मैं आ गई, मेरा सामान निकल नहीं पाया, पुलिस आ गया, बिमला मैन आ गई, ये लोग सामान नहीं निकल पाया। मेरा फ्लोर में ये लोग 2 ताला मार दिया है। मैम जाके देखी और मैम बोली इसका सामान में हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि पूरी सोना होना कुछ भी है, सारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, क्लाइंट का भी डॉक्यूमेंट्स होता है मेरे पास, एडवोकेट के पास, आप लोग किंतु दोबारा डबल केस खा जाएंगे, इनको बोला। तब मेरा सामान ये लोग क्या क्या मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कल रात शाम को 5 बजे से मैम अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा बेटा नहाया नहीं, धोया नहीं, एक कपड़ा में है, मैं भी एक ही कपड़ा में हूँ। आप मुझे कोर्ट में देखे हो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है, आपको अगर अपना बेटी को भी गिफ्ट डीड करना है तो आप कीजिए, लेकिन बहू को उठाने के लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना है, इविक्शन ऑर्डर। आपको सीनियर सिटीजन का एक्ट करना है तो एसडी ऑफिस जाइए, उनको भी बुलाएगा, उनका भी सुनेगा।
उनका सुन के दोनों को इंट्री ऑर्डर देगा कि दोनों अलग रहो, आराम से रहो, कोई मुझे इविक्ट नहीं कर सकता, ना प्रशासन, ना पुलिस, ना कोर्ट। अगर मुझे इविक्ट करना है तो प्रोसीड्यूर मुझे भी फॉलो करना है, उनको भी करना है। वो क्या होता है? सिविल सूट। ठीक है, आप सिर्फ सूट नहीं करोगे, बेटा को आप गलत केस में फंसा दोगे, बहू को फंसा के आप सामान बाहर निकाल के प्रमाण करोगे, तो मेरा भी गुहार है मैम, मैं कल से अनशन में बैठी हूँ, या मेरा जान जाएगा, यहाँ से हमारा बेटा बिना खाए पिए यहाँ से मरेंगे, या जो फ्लोर में हम रहते थे वहाँ घुस के मैं अपना पति का इंतजार करूंगी, चाहे 14 दिन हो, चाहे 20 दिन हो। मेरा पति आएगा ना, जेल है तो बेल है, मैं मेरा पति का वेट वहाँ करूंगी। उसके बाद वो आएगा, वो ठीक करेगा। वो ऐसा जलील माँ बाप के पास रहेगा कि अलग घर बना लेके रहेगा। तो बेटा जेल में है और बहू को बाहर छोड़ दिया है सास ससुर ने इनका कहना है कि बेटा जेल में है लेकिन बेल जरूर मिलेगा, और जब तक इनका पति नहीं आता है तब तक ये इसी घर में रहेंगी, किसी भी तरीके से ये इस घर से नहीं जाने वाली है। इनका ये भी कहना है भले इनके प्राण क्यों ना निकल जाए, वो यहीं रहेंगे अपने बच्चे के साथ। इनकी अवस्था देख चुके हैं, कल भी हमने आपको कोर्ट से पूरी तस्वीर दिखाई थी। ये उसी लिबास में है, कल जिस लिबास में थी आज भी उसी लिबास में है, और बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में है। कल शुक्रवार था, शनिवार को विद्यालय बंद रहते हैं, बच्चे ने यूनिफॉर्म तक नहीं बदला। इनका ये भी दावा है कि अभी तक ये कुछ भी नहीं खाई है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, आप दर्शक देख रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे हैं, मच्छर यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लगातार बारिश की वजह से मौसम का मूड स्विंग हो रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप। आज जिस तरह की चिलचिलाती हुई धूप थी, लोग बाहर कदम रखने के लिए भी सोच रहे थे, सोचने के लिए विवश होते कि कैसे बाहर निकले। उस चिलचिलाती हुई धूप में भी ये छोटे से बच्चे, महज 8 साल मासूम बच्चे के साथ यहाँ पे थी। किसी ने इनसे कुछ भी नहीं पूछा। आखिर मानवता भी एक चीज होती है, कानूनी दाव पेच अलग चीज होता है, लेकिन मानवता अलग चीज होती है। मानवता के लिहाज से ही सही इस बच्चे पे कम से कम उनके दादा दादी को तरस आना चाहिए था। और इनका यही कहना है कि जो भी फैसला लेना है विनय राय के आने के बाद लेना है। प्लीज नहाना है अंदर जाकर, अभी तक कुछ नहीं खाए हम लोग। देखिए मम्मा का क्या हाल है, उधर कैमरा करिए, देखिए हम लोग ऐसे कैसे पड़े हुए हैं इधर, और ये लोगों को तो माया नहीं है। ये छोटा सा बच्चा है और यकीन मानिए इसकी बातें आपको रुला। नहीं सुन रहे थे, आपको पता है ये लोग, ये जो लोग हैं वो हमारा बातें सुन रहे थे, तो मैंने सोचा कि चिल्लाऊंगा तो फिर तब थोड़ा सा उन्हें सुनाई देगा, तो फिर तब मैं पूरा अपना जोर से चिल्लाया, अपना फुल वॉइस से चिल्लाया। सोचा 100% वॉइस से चिल्लाऊंगा तो गला मेरा एकदम बात करने का आवाज ही चला जाएगा। तो मैंने चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, उन्हें सुनाई दे रहा था, फिर भी वो नीचे आकर कुछ नहीं कर रहे थे। उनका इमेज यहाँ पे खराब हो रहा है, आप देखिए इतना भीड़ है, फिर भी वो बाहर अपना इमेज बचाने के लिए नहीं आ रहे। तो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। ये मामला हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा है, क्योंकि गोरा सिंह जी का कि जल्द इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले पे हमारी नजर बनी हुई है, और देखते हैं कि इंसाफ की मांग को लेके जो खुद इंसाफ के लिए लड़ती है एडवोकेट है रिंकी सिंह, और खुद आज इंसाफ के लिए धरने पे बैठी हैं। तो देखते हैं कि इंसाफ इन्हें कब मिलता है, और कब मिलता है इस छोटे से बच्चे को इनके दादा दादी का प्यार। अपना ख्याल रखिएगा, फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। एक मिनट। तो मैंने अभी आपको 2 चीज का, एक बार इधर लॉक करने का, एक बार उधर लॉक करने का, लेकिन उधर एक और बार लॉक करने का ट्राई किया था। मैं आधा घंटा उधर बैठा ऊपर, मुझे सब पता था कि ये लोग हमें लॉक करने का ट्राई कर रहे हैं, ये लोग चाहते नहीं हम लोग घर पे, लेकिन फिर भी मैं दादा दादी के सामने एक्टिंग करता था कि मुझे नहीं पता है, और दादा दादी बोलते थे कि तबीयत खराब है इसीलिए कर रहे हैं, तबीयत खराब है तो नहीं आने दे रहे। तो फिर तब उन्होंने एक और बार ऊपर आए, तो फिर तब बोला दादू ने कि कुत्ता तुझे बुला रहा है, जा नीचे। फिर मैंने कहा अच्छा आप पहले आगे जाइए, क्योंकि अगर मैं आगे जाऊंगा तो फिर तब गेट तो फिर तब मैं आगे जाऊंगा तो फिर तब मैं पहले इधर पहुंचूंगा ना, तो फिर तब फिर आप लॉक कर सकेंगे, क्योंकि आप पीछे हो गए। तो इसीलिए मैं पीछे गया और वो आगे गए, तो फिर तब
गेट पे ही वो जो आप देखते हैं ना, वो क्रॉस वाला गेट होता है, ग्रीन वाला एक और, तो फिर तब उसमें भी एक ठो लॉक था। मैंने वो लॉक तो देखा नहीं था। और फिर वो ऐसे जो होता है ना, जो हम लोग ऐसे करके खाते हैं, वो दादू खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो चाबी होगा। तो फिर तब मैंने देखा नहीं, वो चाबी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये अब नहीं करे। फिर उन्होंने डॉगी को ऐसे ये किया था, बांधा था कि मैं खुल भी ना पाऊँ और वो लोग मुझे बंद कर दे उधर इस डॉगी के साथ। तो फिर दादू ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे, मैं भाग के आगे गया। फिर मैंने देखा वो ग्रीन गेट है, उसमें ताला लगा हुआ था, मैंने देखा नहीं था, बस मैंने सोचा कि उनके हाथ में ताला होगा। तो फिर तब मैंने कहा मैं इस बार नहीं फंसूंगा, आपने मुझे 2 बार फंसा लिया है, अब मैं एक और बार नहीं फंसने वाला। फिर मैं कहकर ऊपर चला गया। तो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।